तब वेद व्यास जी ने बोला मैं लक्षण बता देता हूं, ये लक्षण जिसमें होंगे वही परम सत्य है। और लक्षण क्या है? जन्माद्यस्यतोन्वयादितरतः, जो जन्म और मृत्यु से इतर है। आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दें हम, पाताल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक ये सब, इन सब का प्रलय होता है। मतलब प्रलय जब आएगा तो ब्रह्मलोक भी डूब जाएगा प्रलय में, केवल पृथ्वी डूबती ऐसा नहीं है। सूर्य चंद्र जितने ग्रह हैं, पाताल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक जो कुछ भी है, ये सब प्रलयकालीन समुद्र में जाते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रलय में इन सब का लय होने का मतलब यह है कि ये सब एक प्रकार से जीव ही हैं। बस हम लोगों की अवधि 60, 70, 80, 90, 100 वर्ष तक की है, इन सब की अवधि थोड़ी ज्यादा है, पर एक दिन नाश सबका होता है। तो इसका मतलब यह कि परम सत्य इनमें से कोई भी नहीं है। परम सत्य कौन है? बोले जन्माद, जन्म और मृत्यु से जो इतर है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जो कभी मृत्यु के बंधन में नहीं बंधता। एक और बात क्लियर करूं, एक प्रसंग कहा जाता है, मैं और भी कथाओं में कह चुका हूं, कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु के चित्त में भगवान श्री कृष्ण का हृदय विराजमान है। ये बात, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि जगन्नाथ जी के चित्त में ठाकुर जी का हृदय, हमारे राधा रमण जी के चित्त में हृदय नहीं है, हमारे बिहारी जी भी, उनके चित्त में भी श्री कृष्ण है। ये सब कोई अलग थोड़ी है। जितने भी कृष्ण स्वरूप विराजमान हैं, इन सबके चित्त में ठाकुर जी का हृदय विराजमान है। पर एक कथा और जोड़ के कही जाती है कि द्वारिकाधीश का जब पैर में बाण लगा तो उनको चिता पे रखा गया, अग्नि लगाई गई, उनका हृदय बहता। ये गलत है, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी जन्म लेते हैं, ठाकुर जी प्रकट होते हैं, ठाकुर जी मातृगर्भ में विराजते हैं, सब क्रिया होती है, पर हमारी तरह पंचभूत में मिलते हैं, ये परम सत्य है। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। श्री जगन्नाथ जी के चित्त में जीवित शालिग्राम विराजमान है, जो कि नील माधव भगवान ही हैं। पूर्व में वहां पर नील माधव भगवान विराजते थे, वहीं पास में ही राजा को दर्शन देते थे। एक दिन ठाकुर जी अदृश्य हो गए, राजा ने प्रार्थना की, तब ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि नीम के वृक्ष के उससे ऐसे ऐसे हमारा स्वरूप बनाओ, और उस स्वरूप में तुमको जीवित शालिग्राम जो प्राप्त होंगे, ये मेरा ही स्वरूप, उनको विराजमान करना। 2 आषाढ़ के समय आएंगे, 2 आषाढ़ के महीने एक साथ आएंगे, कभी 15 वर्ष में भी होता है, कभी 35 वर्ष में भी होता है, तब नव कलेवर होगा, ठाकुर जी का नया स्वरूप बनेगा, और वही चित्त के शालिग्राम दोबारा उनमें विराजमान किए जाएंगे। कथा कुछ इस प्रकार है, थोड़ा विस्तृत हमने रखा है मन में भाव कि एक बार 3-4 दिन का केवल श्री जगन्नाथ रसामृत करेंगे, उसमें विस्तार से जितनी गुरुदेव की कृपा और वाणी में क्षमता होगी उतना कहेंगे। पर ठाकुर जी को कभी पंचभूत में मिलने वाला मत मानिए, नहीं, वो परम चैतन्य है। जन्माद्यस्यतोन्वयादितरतः, तो जो जन्म मृत्यु से परे है वो परम सत्य है। और क्या लक्षण बताया? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो हर किसी से अविज्ञ है, अनविज्ञ नहीं है। अविज्ञ मतलब जो सबको जानता है। मैं आपके पास आऊं, आपको आकर के मुझे बताना पड़ेगा सिर दर्द हो रहा है, पर नहीं, ठाकुर जी को सब पता है, आपकी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, क्या आपके लिए उचित है, क्या आपके लिए अनुचित है, वो सब जानते हैं। वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मानव कोई प्रार्थना करता है ठाकुर जी से, पर ठाकुर जी उसको पूर्ण नहीं करते। उस समय मानव यह सोचता है कि ठाकुर जी क्यों पूर्ण नहीं कर रहे, पर वास्तविकता यह है कि ठाकुर जी जानते हैं कि वो तुम्हारे लिए उचित नहीं है, इसलिए तुमको नहीं मिलेगा। जिस प्रकार मां अपने पुत्र से अविज्ञ होती है, अनविज्ञ नहीं है। पुत्र कहे ये खिला दो, ये पिला दो, ये दिला दो, अगर पुत्र की सारी मनोकामना मां पूरी करती होगी तो निश्चित है वो पुत्र बिगड़ जाएगा। लेकिन समय समय पर मां रोकती हो, जो चाहे वो ना देती हो, ऐसे पुत्र का निर्माण अच्छा होता है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी हैं, वो अविज्ञ हैं। कभी कभी मैं तो एक बात कथाओं में कहा करता हूं कि अगर आप जो मांगते हो ठाकुर जी से वो तुरंत आपको मिल जाता है, तो ये समझ लेना तुम बिगड़ने की कगार पे हो, बहुत जल्दी बिगड़ने वाला है आगे चल करके सब कुछ। लेकिन आप मांग मांग के हार गए, ठाकुर जी दे नहीं रहे हैं, तो ये समझियो कि बस अब कृपा है, ठाकुर जी आपके लिए कुछ अच्छा सोच के बैठे हैं, उसकी प्रतीक्षा करो।
तो जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, जो सब जानते हैं किसको क्या चाहिए, किसके हृदय में क्या है, कौन कैसा है। और तीसरा लक्षण क्या है परम सत्य का? बोले स्वराट, वो अपने प्रकाश से प्रकाशित है, उनको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। हम सब भी सूर्य चंद्र के बिना प्रकाशित नहीं हो सकते, पर ठाकुर जी को उनकी आवश्यकता नहीं है, वे फिर भी प्रकाशवान बने रहते हैं। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। आदि कवि ब्रह्मा को भी जो अपने हृदय से ज्ञान प्रदान कर देते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, सारे देवताओं को भी जो अपने वश में करके रखते हैं, अपने आप पर मोहित करके रखते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जिनके वश में रहती है, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। ऐसे परम सत्य को हम वंदन करते हैं, ये कहा गया, नाम नहीं लिया गया है, परंतु ये परम सत्य की पूरी सत्ता श्री कृष्ण के अंदर विद्यमान है। ये परम सत्य की पूरी सत्ता श्री कृष्ण में दर्शित होती है। इसलिए हम तो परम सत्य श्री कृष्ण को ही मानते हैं, वे ही परम सत्य हैं। ऐसे प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन किया गया। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। कि श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो। सुनने वाले के चित्त में अभी क्या होता है कि आप कथा सुनते हैं, सुनने वालों की भी अलग अलग प्रकृति होती है। कोई किस लिए आया है? बोले हमारे जो आयोजक हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं इसलिए आए हैं। कई लोग क्यों आए हैं? बोले राह से चलते हुए जा रहे थे, बोर्ड देखा तो आ गए। कई लोग क्यों आए हैं? बोले हमको थोड़ा अच्छा सा लगता है कथा सुनने में। कई लोग क्यों आए हैं? बोले जिज्ञासाएं हैं चित्त में, प्रश्न बहुत हैं, उनका उत्तर चाहते हैं। कई लोग क्यों आए हैं? ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी की कथा, इन सबको सुनने से ऐसा लगता है जीवन की सारी पीड़ाएं समाप्त हो गई। ये सब कारण हैं लोगों के आने के कथाओं में, पर वास्तविक में मूल कारण क्या होना चाहिए? तब कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। हमारे चित्त में परम धर्म की स्थिति प्रकट हो, उसके लिए कथा सुननी चाहिए। परम धर्म किसे कहते हैं? धर्म और परम धर्म। आप तन की स्थिति के लिए जो भी क्रियाएं करते हो वो सब धर्म कहलाती हैं, पर आत्म कल्याण के लिए जो क्रिया करते हो उसको परम धर्म कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग एक हैं पर हमारी स्थितियां दो हैं। एक तो देह है जो सबको दिख रहा है, और ये देह इस पृथ्वी पर ही हमको मिला है, इस पृथ्वी पर ही रह जाएगा। पर एक जो चैतन्य इस देह के भीतर विराजमान है वो हमारी दूसरी स्थिति है, जो बदलता रहता है, कर्मानुसार अलग अलग स्थानों पर जाता रहता है। अभी हमारी स्थिति क्या है? अभी तक हम केवल इस देह को ही केंद्र में लेकर के जी रहे हैं। इसको खिलाना है, इसको पहनाना है, इसको श्रेष्ठ बनाना है। ये जहां से निकले लोग बाग कहें जय हो महाराज, सल्यूट करें, इसकी श्रेष्ठता बढ़ाने में लगे हैं। जब आप इसकी श्रेष्ठता बढ़ाने की क्रियाएं करते हैं वो धर्म कहलाता है। पर जब आप इससे परे होकर के इसके भीतर विराजमान जो वो चैतन्य आत्मा है उसके कल्याण का भाव रखते हैं, तब परम धर्म कहलाता है। समझ में आई बात? नहीं आई?
श्रीमद् भागवत सुनने का विषय नहीं है बंधुओं। अगर सुनने बैठोगे कुछ समझ नहीं आएगा। ध्यान से सुनो और फिर उसका चिंतन करो कि क्या कहा गया है। वृंदावन के, हमारे ब्रजमंडल के, भारतवर्ष के कई ऐसे संत हैं, कई ऐसे संत हैं जिनको देख करके हम चाह नहीं रहे थे लेकिन फिर भी प्रणाम कर लिया। हम जानते भी नहीं, हमको पता भी नहीं है कि कौन है क्या, पर वो हमारे सन्मुख आए तो हम चाह भी नहीं रहे थे लेकिन अपने आप हमारा तन झुक गया और हमने प्रणाम कर लिया। समझ जाना, ऐसे किसी भी व्यक्ति के सामने आप सहज ही झुक जाते हैं, निश्चित ही वो परम धर्म का अवलंबी है, वो अपने अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर चल रहा है। इसीलिए आपकी आत्मा ने आपको फोर्सफुली अपने आप ही उसके सामने बो डाउन कर दिया। इसको कहते हैं परम धर्म। निश्चित है धर्म का पालन तो सब कर रहे हैं, खाना है, पीना है, सोना है, नहाना है, अपने आप को एक श्रेष्ठ बनाना है, एक पदवी पर पहुंचाना है, लोग जगत में नाम पहुंचाना है, एक कीर्ति स्थापित करनी है, इतना धन कमाना है, घर बनाना है, सबका ब्याह करना है, सब कुछ व्यवस्थित करना है, ये सब धर्म कहलाता है। पर एक स्थिति ऐसी आई जब तन की चिंता छोड़ आप अपनी चित्त की चिंता में लग करके वो क्रियाएं करने लगे जिससे आप अंतर्मुखी तो हो गए, पर हां अब लोग जानते इतना नहीं, अब लोगों के बीच में जाते इतना नहीं, अब इतनी ज्यादा यश की चिंता नहीं, इतनी ज्यादा धन कमाने की चिंता नहीं, बस चिंता यह है कि हमारी गति सुधर जाए, हमारी गति व्यवस्थित हो जाए। स्वामी श्री हरदास जी का एक पद है। अच्छा, स्वामी जी के पद ऐसे हैं कि उनको कई बार संगीत में गाना बड़ा कठिन लगता है, पर स्वामी जी के पदों में इतने सुंदर सुंदर भाव हैं। मैं कल पढ़ रहा था, इतना सुंदर भाव हमारे पूज्य श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज कह रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, ठाकुर जी मेरी स्थिति और आपकी स्थिति क्या है? वैसे तो कोई मेल नहीं है, आप परमात्मा हो, मैं जीवात्मा हूं, लेकिन फिर भी एक बार को यदि हम दोनों की स्थिति तराजू में रखी जाए तो हम दोनों की स्थिति कैसी है? स्वामी जी कहते हैं, ए हरि मो सो न बिगाड़न को, ए हरि मो सो बिगाड़न को, तो सो न सवारन को, ए हरि मो सो बिगाड़न। स्वामी जी कहते हैं, ठाकुर जी मेरी स्थिति और आपकी स्थिति ऐसी है कि मेरे जैसा तो कोई बिगाड़ने वाला नहीं है और आपके जैसा कोई संवारने वाला नहीं है। जीवात्मा की और ठाकुर जी की स्थिति ऐसी है कि हम बिगाड़ने में पीछे नहीं हटते हैं, अपने जीवन को बिगाड़ देते हैं, अपनी स्थिति को बिगाड़ देते हैं। पूर्व के ना जाने कितने कृत्य, कितने पाप ऐसे किए होते हैं, ऐसी ऐसी क्रियाएं बिगाड़ बिगाड़ करके करते हैं, जानते हुए भी कई बार करते हैं कि हमें पता है कि ये पाप है, हम जानते हैं कि ये क्रिया गलत है, हम फिर भी करते हैं। और ठाकुर जी आपकी स्थिति कैसी है? आप जानते हो कि ये सब बिगाड़ रहा है और अभी मैं सुधार दूंगा, ये फिर भी बिगाड़ेगा, लेकिन फिर भी आप संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये मेरी और आपकी स्थिति है ठाकुर जी। कौन धो जीते कौन धो हारे, पर बदी ना छोड़। स्वामी जी कह रहे हैं, मैं बिगाड़ने में पीछे नहीं हट रहा हूं, आप संवारने में पीछे नहीं हट रहा हूं। चलो बांके बिहारी जी, नेक नेक दोनों में एक प्रतियोगिता है जाए, कौन जीतेगो कौन हारेगो। मैं बिगाड़ने में आगे बढ़ रहा हूं, आप संवारने में आगे बढ़ रहे हो, देखें तो सही कौन जीतेगो। पूरा पद गाने के बाद अंत में स्वामी जी कहते हैं, कहीं श्री हरिदास हम जीते, कहीं श्री हरिदास हम जीते, हारे तुम तो न तो
मोसो बेकार न को। स्वामी जी कहते हैं दोनों में प्रतियोगिता हुई, ठाकुर जी संवारने में भाग रहे हैं और हम बिगाड़ने में भाग रहे हैं। स्वामी जी अंत में कहते हैं लेकिन ठाकुर जी जीत हमारी ही हुई, हमने इतना बिगाड़ा, आपने हर पग पे संवारा, लेकिन फिर भी हमने बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विश्वास मानिए आप, निरंतर कथाएं सुनने वाला व्यक्ति तो ये बात जानता है ना कि क्या पाप है क्या गलत है, लेकिन वो फिर भी कर देता है, कभी कभी जानते हुए भी कर देता है, क्योंकि हमारा स्वभाव बिगाड़ने का बन गया है। निश्चित है यदि प्रतियोगिता हुई तो हम ही जीत जाएंगे, ठाकुर जी हार जाएंगे, ऐसी स्थिति है हमारी। तो श्रीमद् भागवत सुनने के पीछे उद्देश्य क्या रखिए? परम धर्म की प्राप्ति हो। अब बहुत हुआ, बहुत कर लिया इस तन के लिए हमने। तन के लिए केवल उतना कीजिए जितना पर्याप्त है। अब प्रयास कीजिए, चिंता कीजिए अपने भीतर विराजमान उस जीव तत्व की, उसका कल्याण हमको करना है। ये बुद्धि जिस दिन आपके चित्त में आ जाए, ये प्रयास करने की स्थिति आपके चित्त में जिस दिन आ जाए, बस समझ जाइए उसी दिन आपका कल्याण हो जाएगा। बस अब हमको हमारे इस चित्त को और नहीं भटकाना है, इस आत्मा के भटकाव से हमको बचना है। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम आदि आदि इन भावों से अब हमको निवृत्त होना है। कुंज भवन प्राप्त हो, श्री जी की मधुर लीलाएं, मधुर सेवा का सौभाग्य मिले, बस और कोई इच्छा नहीं है अब हमारी। तो भागवत का विषय क्या है कि धर्म प्रोचित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। परम धर्म की स्थिति प्राप्त हो, यह भागवत का विषय है। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? किसको सुनने का, किसको कहने का अधिकार है श्रीमद् भागवत की कथा? सुनने का अधिकार तो उसको है जिस पे बहुत सारा पैसा है, बनाओ पंडाल, खूब खर्चा करो, सुन लो कथा। और कहने का अधिकार उसको है जिस पे थोड़ा ठीक ठाक स्वरूप हो, बढ़िया तिलक फोटा लगावे, कपड़े वपड़े पहन ले, बढ़िया पटका डाल ले, इत्र वित्र छिड़क ले, थोड़ा बोलना जानता हो, बढ़िया गाना जानता हो, कथा सुना दे। नहीं, श्रोता और वक्ता दोनों के प्रति ये भाव कभी मत रखिए। भागवत का मूल अधिकारी कौन है? तब यहां कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम। जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है वही भागवत का अधिकारी है। मात्सर्य दोष क्या है? अन्यत्र किसी का सुख हमसे देखा ना जाए, अन्यत्र किसी की उपलब्धि से हम विचलित हो जाएं, ऐसी यदि चित्तवृत्ति है तो आप ना तो कथा कहने के अधिकारी है ना सुनने के अधिकारी। और माफ कीजिएगा, आज के युग में व्यक्ति व्यसन मुक्त हो सकता है, व्यक्ति क्रोध मुक्त हो सकता है, व्यक्ति मोह काम लोभ मुक्त हो सकता है, लेकिन व्यक्ति इस दोष से मुक्त नहीं है। अधिकांश लोगों में यह दोष दिखता है कि वो दूसरे की उपलब्धि देख नहीं पाते, किसी की श्रेष्ठता से उनको प्रसन्नता नहीं होती, और यही दोष है जिसकी वजह से भगवत प्राप्ति में बाधा आती है। भागवत का अधिकारी वो नहीं बन पाता। मैं तो कथाओं में कहा करता हूं कि भाई 7 दिन कथा सुनो, नियम से सुनो, बैठ करके सुनो, एक एक शब्द सुनो, और जैसे जैसे नियम बताए गए वैसे सुनो, और 7 दिन कथा सुनने के बाद में उस व्यक्ति से मिलने जाओ जिस व्यक्ति से कभी ईर्ष्या होती थी, और उस व्यक्ति को देख करके अब की बार ईर्ष्या ना होकर के वो प्रिय लगने लग जाए, तब समझना आप भागवत के अधिकारी हो गए। अब भागवत का अधिकार आपको प्राप्त हुआ है। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से जो रहित है, ऐसे व्यक्ति को भागवत का अधिकारी बताया गया है। निर्मत्सराणाम सताम विषय हो गया, अधिकारी हो गया। अब संबंध, भागवत से संबंध क्या है?
तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत से संबंध ये, जैसे श्री हरिराम व्यास जी का। हरिराम व्यास जी जब वृंदावन रहने लगे, कोई कहता है, हे व्यास जी आपको अपने परिवार की याद नहीं आती? तो हरिराम व्यास जी ऐसी वृक्षों से लिपट जाते और लिपट करके कहते, वृंदावन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु। ये वृंदावन के जितने भी लता गुल्म पत्र आदि हैं, यही सब ही मेरे परिवार है, इनके अतिरिक्त मेरा परिवार कोई नहीं है। श्रीमद् भागवत श्रवण के पश्चात क्या होगा, वैष्णवों में ही आपको अपना परिवार दिखने लग जाए, वैष्णव ही आपको अपने लगने लगे। अभी स्थिति क्या होती है, बहुत धनवान व्यक्ति है तो हमारा इच्छा होती है इससे हमारा कोई संबंध हो, कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है, बहुत नामी व्यक्ति है, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, तो हमारा मन होता है कि इसके साथ हम रहें, हमारा इससे संबंध हो, किसी भी प्रकार से हम दोनों का कोई संबंध प्रस्तुत किया जाए। पर वैष्णव उल्टा होता है, वो प्रभावशाली धनवान व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति आदि आदि इन लक्षणों से नहीं प्रभावित होता, वो एक ही विषय देख करके संबंध बनाता है, कृष्ण भक्ति प्रजायते। कृष्ण भक्ति है तो ये मेरा है, इससे मेरा संबंध है। अरे मानव की क्या बात करें, ठाकुर जी भी इसी भाव को देख करके संबंध बनाते हैं। भक्ति का लक्षण यदि है तो ठाकुर जी आपको अपना पिता भी बना लें, गुरु भी बना लें, भाई भी बना लें, सखा भी बना लें। ये लक्षण जब ठाकुर जी में हो सकता है तो हम में क्यों नहीं हो सकता? वृंदावन के रसिकाचार्यों को, वृंदावन के रसिक जनों को ही अपना 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 कोई ना कोई संबंधी मानो, और संबंधी क्या अपना मानो, ये हमारे हैं। ये भाव प्रस्तुत होने लग जाए तब समझो आप भागवत के अधिकारी बन चुके हो। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कल्याण करने वाले लोगों के साथ में संबंध बनाने की भावना प्रस्तुत होना, यह भागवत का संबंध का प्रयोजन है। कोई मीराबाई को अपनी बहन माने, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अपने काका माने, सूरदास जी महाराज को अपनो भाई माने, इसी प्रकार रसिक जनन को ही अपनो सर्वस्व मान करके अपनो जीवन यापन करे। हाँ, एक बात और, कई लोग ऐसे होते हैं वो रसिकाचार्यों से संबंध बना लेते हैं लेकिन फिर उसका ढिंडोरा और पीटते हैं। मीराबाई तो हमारी बहन है, तुलसीदास जी तो हमारे पिताजी हैं, सूरदास जी तो हमारे भैया हैं। ऐसा प्रस्तुतिकरण भी नहीं करना है, उसको बहुत गाना भी नहीं है। ठाकुर जी से भी जो संबंध है उसका भी ज्यादा प्रस्तुतिकरण नहीं करना है। ठाकुर जी तो हमारे भैया हैं, ठाकुर जी तो हमारे ये हैं। अयोध्या में श्री कनक बिहारी जी हैं, जैसे हमारे वृंदावन में वृंदावन बिहारी जी, ऐसे अयोध्या में श्री कनक बिहारी लाल। तो कनक बिहारी जी जो थे, उनकी बड़ी मधुर मधुर कथाएं हैं। एक संत थे, वो वशिष्ठ कुल गोत्रीय थे, तो वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे। एक वैष्णव रहते थे अयोध्या जी में, उनके कोई भाई बहन नहीं थे। बचपन में उन्होंने पूछा, सबके भाई होते, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। तो उनके माता जी ने ऐसे सहज भाव से कहते, बोले राघव जी तुम्हारे भैया हैं और छोटे भैया हैं तुम्हारे। तो तब से ही राम जी को अपने छोटे भाई मानने लगे। रोज जाते इसी भाव से ही मिलने जाते कि मैं बड़ा भाई हूं, ये मेरे छोटे भाई हैं। कुछ दिन तक तो जाते रहे, लेकिन उनका भाव इतना प्रगाढ़ हो गया कि अब स्थिति ये हो गई कि जब वो मंदिर में जाते थे, किसी ना किसी रूप में बगल में बैठी हुई राम जी के श्री किशोरी जी या तो अपनो घूंघट आगे कर लेती, या फिर अपने आगे की जो दो पल्ले में किवाड़ होवे ना मंदिर के गर्भगृह की, तो वह किवाड़ को फेर देती। कैसे भी ना कैसे करके, जैसे बहू है ना, छोटी है, हमारे जेठ जी हैं, जेठ के सामने थोड़ा ना मुख ढकना चाहिए, तो सियाजू उस संबंध का निर्वहन करके उनको बताती हैं। एक दिन पुजारी जी भूल गए, अब तो थोड़े और आगे जब लीला बढ़ी, थोड़े बड़े हो गए, तो सबको पता चल गया कि भैया ये बड़े भैया के रूप में आते हैं, और सियाजू इनके सामने संकोच करती हैं। तो अपने आप ही पुजारी जी आधा गेट बंद कर देते थे, सिया जी छुप गई। तो वो दूर से ही कोने से खड़े होते, राम जी को आशीर्वाद देते, भैया ठीक रहो, सब आनंद रहो, तुम्हारा सब मंगल हो, कह के चले जाते। एक दिन पुजारी जी भूल गए तो सीता जी ने स्वयं ही किवाड़ बंद कर दी, वो हमारे जेठ जी आए हैं।
अच्छा एक बात और बताएं, मानव संबंध निभाना नहीं जानता, हमारे ठाकुर जी संबंध निभाना जानते। आप बनाओ तो सही, निभावे की जिम्मेवारी उन पर ही छोड़ दी हो, वो निभावेंगे। आप बस संबंध बना लो, और संबंध बना करके बस ये प्रस्तुत कर देना प्रमाणित रूप से कि हाँ ठाकुर जी ये संबंध हमारा है आपसे, और वो प्रतीक्षा करना प्रमाणित ठाकुर जी करेंगे उसको। और ये बात बिल्कुल सत्य है, ठाकुर जी प्रमाणित करते हैं। अनेक लीलाएं हैं, अनेक कथाएं हैं। कहीं गुरु रूप में, दक्षिण भारत में हमारे गुरु परंपरा में, श्री रामानुज गुरु परंपरा में हमारे रामानुजाचार्य जी के ठाकुर जी से 4 संबंध हैं, पिता, पुत्र, गुरु और शिष्य। ठाकुर जी उनको अपना पिता भी मानते हैं, रामानुजाचार्य जी को। ठाकुर जी उनको अपना गुरु भी मानते हैं, ठाकुर जी उनको अपना पिता भी मानते हैं, ठाकुर जी अपना पुत्र भी मानते हैं, चारों संबंधों में विद्यमान। तो दक्षिण में एक ठाकुर जी का स्थान था संपत कुमार भगवान, अभी भी है संपत कुमार भगवान। तो संपत कुमार भगवान जो थे, कोई मुगल शासन के समय पर कोई मुगल गया और मुगल जाकर के जैसे ही मंदिरों में जाते थे तोड़ फोड़ मचाने के लिए, तो मुगल जैसे ही वहां गया, संपत कुमार भगवान को मुगल की छोटी सी कन्या ने जैसे ही देखा, उसको लगा ये बहुत बढ़िया गुड्डा है, मेरे लिए ले चलो। राजा तो मुगल तो अपने समय में कुछ भी करते थे, और बेटी की प्रसन्नता के लिए संपत कुमार भगवान को मंदिर से निकाल करके वो दिल्ली ले आए, और बेटी अपने पास रखती, ये मेरा गुड्डा है, उसी को नहलाती खिलाती पिलाती, उसी के संग रहती। वो तो साक्षात ठाकुर जी हैं। एक दिन रात्रि में रामानुजाचार्य जी शयन कर रहे थे, संपत कुमार भगवान स्वप्न में प्रकट हो गए। प्रकट होकर बोले तुम आराम फरमा रहे हो, आनंद कर रहे हो, और यहाँ पे हमको ये मुगल लोग ले आए हैं गुड्डा समझ करके, इनकी बेटी हमारे संग में ऐसे खेलती है जैसे गुड्डा गुड़िया का खेल। ठाकुर जी रामानुजाचार्य जी बोले भगवान आज्ञा करो, क्या करें? बोले आज्ञा क्या करें, जल्दी आओ, हमको लेके जाओ यहां से। तो रामानुजाचार्य जी अपने हजारों शिष्यों के साथ दिल्ली आए, और दिल्ली में उस बादशाह के दरबार में जाकर के स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने निवेदन किया, हमारे ठाकुर जी को तुम्हारी बेटी गुड्डा मान करके अपने संग ले आई है, हमारे ठाकुर जी हैं, वो कोई गुड्डा गुड़िया नहीं है, उनको हमको वापस कर दो। और जो मुगल राजा था वो कहने लगा, बोले कि मैं कैसे मानूं वो तुम्हारे ठाकुर जी हैं। और भाई तुम लोगों के यहाँ तो ऐसा भाव है ना कि ठाकुर जी किसी से ज्यादा रीझ जाए तो उसके पास चले भी जाते हैं, खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं, आनंद करते हैं। यदि तुम्हारे ठाकुर जी हैं तो तुम यहीं खड़े खड़े बुला दो, वो अपने आप कमरे से निकल के आ जाएं। यदि वो आ जाएंगे तो तुम ले जाना, और यदि वो नहीं आए तो चुपचाप यहां से चले जाना। ठाकुर जी को वो जो भी हैं वो यहीं रहेंगे, मेरी बेटी खेलती है उनके साथ। रामानुजाचार्य जी वहीं बैठ गए, नेत्र बंद करके ध्यान किया संपत कुमार भगवान का, और कहा हम हजारों किलोमीटर पैदल चल करके दिल्ली तक आ गए हैं, अब आप कृपा करो, आप कक्ष से निकल करके बाहर आ जाओ, अपनी प्रभुता प्रस्थापित करो, चलो हमारे साथ। नेत्र बंद करके प्रार्थना की तो ठाकुर जी उनके चित्त में आकर के कहने लगे, बोले ये कलयुग है, और कलयुग में मैं अर्चक के अधीन होता हूं। अर्चक चाहेगा तो सोऊंगा, अर्चक चाहेगा तो उठूंगा, अर्चक खिलाएगा तो खाऊंगा, अर्चक नहलाएगा तो नहाऊंगा। मैं अपने योग बल से कुछ नहीं करता हूं, मैं अर्चक के अधीन होता हूं। आप ही कक्ष में आइए, मुझको लेकर के जाइए। और जब ठाकुर जी इतना प्रवचन सुनाने लगे तो रामानुजाचार्य जी को गुस्सा आ गया ठाकुर जी पे। बोले हम इतने 1000 किलोमीटर पैदल चल के आ गए, वैसे आपको कुछ भी करना हो तो उसमें कोई विधान नहीं आपका है, बलि के यहाँ जाके 2 पग से 3 लोग नाप लेते हैं, खुद के मन में आ जाए तो कुछ भी करोगे, लेकिन हम कह रहे हैं तो अब आप यहाँ पे आकर के मैं तो अर्चक के अधीन हूं, वो चाहेगा तो ही चलूंगा, वही चाहेगा तो ही करूंगा, बैठे रहो यहीं पे, हम जा रहे हैं वापस यहाँ से। ठाकुर जी पर जब थोड़ा क्रोध किया तो ठाकुर जी को ऐसा भाव आया कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनका पुत्र हूं, और उसी भाव से देखते ही देखते बादशाह के सामने अपने आप संपत कुमार भगवान की प्रतिमा चल करके आई मूर्ति, और कमरा से बाहर आकर के श्री रामानुजाचार्य जी की गोद में आकर के विराजमान हो गया। रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी को हृदय से लगाए, बादशाह भी नतमस्तक हो गया, और रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी को लेकर के आए, पुनः मंदिर में स्थापित किया, उनका प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद देखा तो वो राजा बादशाह जो था वो अपनी सेना और अपनी पुत्री के साथ द्वार पर खड़ा था। रामानुजाचार्य जी बोले आप क्यों आए हैं?
बोले महाराज मेरे जीवन में मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता केवल मेरी बेटी की प्रसन्नता, और जब से आपके ठाकुर जी चले गए मेरी बेटी बहुत रोती है, आप कृपा करो भगवान, मेरी पुत्री को एक बार उनका दर्शन करा दो। रामानुजाचार्य जी उस बालिका को दूर मंदिर के दूर से ही, जैसे ही गर्भगृह में बैठे संपत कुमार भगवान को दिखाया, ठाकुर जी के मुख पर मुकुट देख करके, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी का दर्शन करके, उस बादशाह की जो पुत्री थी उसने वहीं प्राण त्याग दिए ठाकुर जी को देखते देखते। रामानुजाचार्य जी के चित्त में भाव आया, बोले कि ये ठाकुर जी को नहीं, ठाकुर जी इसको स्वीकार कर चुके हैं। और तभी उन्होंने टर्की अंबा, वो टर्की का था राजा, तो आज भी दक्षिण में मां को अंबा बोलते हैं, अंबा बोलते हैं, तो टर्की अंबा करके छोटा सा विग्रह ठाकुर जी के बगल में स्थापित किया उस बादशाह की पुत्री का। और आज भी साल में एक दिन आता है, उस दिन ठाकुर जी का उस कन्या से विवाह होता है, और ठाकुर जी उस दिन पठानी कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो टर्की के बादशाह की पुत्री है। मैं दर्शन तो नहीं किए, लेकिन मैंने कथा सुनी है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, आप संबंध बनाओ, निभाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी पे छोड़ो, वो निभाएंगे, और ये निश्चित निभाएंगे। ठाकुर जी बड़े दयालु, ठाकुर जी बड़े कृपालु। तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ऐसे श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर के विषय, अधिकारी, संबंध, और चौथा भाव था प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? बोले तापत्रयोन्मूलनम। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप यदि स्वयं को वैष्णव मानते हैं, आप यदि स्वयं को भक्तों की गणना में गिनते हैं, तो आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, तापत्रयोन्मूलनम, मतलब फिर जितने भी ताप हैं उन तापों से आपको संकट नहीं होना चाहिए, आपको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। बंधुओं, भक्त का मतलब केवल भेषधारी हो जाने से नहीं होता है। भक्त का मतलब बहुत कथाएं और बहुत अध्ययन करने मात्र से नहीं हो जाता है। आपके स्वभाव में दिखना चाहिए कि आप भक्त हैं, और स्वभाव में सबसे सुदृढ़ता क्या है, क्या दिखना चाहिए। कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, आपको उससे कोई फर्क ना पड़े, तब समझो कि आप वैष्णव। माफ कीजिएगा, दाल खाते समय यदि नमक कम आपको पता चल जाता है तो आप भक्त नहीं हो। रोटी पाते समय आपके मन में ये भाव आ जाता है, अरे राम राम ठंडी सी हो गई है, तो समझो अभी आप भक्त नहीं हो। रबड़ी खाते समय यदि आपको इतना भान हो जाता है कि इसमें मिठास कम है, तो अभी आप भक्त नहीं हो। मैंने तो केवल जीव की बातें करी हैं, प्रत्येक इंद्रिय के प्रति यह भाव होना चाहिए। चलो देखो, अब आप कहोगे महाराज खुद तो 2 एसी लगा के बैठे, हमको समझा रहे हैं, आके देख लो इनमें से हवा कुछ नहीं आ रही है, बस लगे हुए हैं ये। पर सत्य बताएं, गर्मी का अनुभव कब तक होता है? जब तक कथा शुरू नहीं हो जाती। जैसे ही बोलना प्रारंभ करते हैं, उसके बाद सही बता रहे हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि यहां से हवा आ रही थी कि नहीं, कहीं से पसीना आ रहा था। और तो और क्या बताएं, हमको संसार में सबसे ज्यादा भय केवल एक वस्तु से लगता है, और मैं काम कर रहा हूं कि उस भय से मैं जल्दी निवृत्त हो जाऊं। वो भय है मुझको छिपकली नहीं दिखनी चाहिए, बस वो अगर दिख जाए तो मैं। लेकिन व्यासपीठ पे कई बार वो भी दिखी है, और कथा करते करते ये मॉनिटर रख रहे थे, इसके ऊपर ही बैठी थी, 4 घंटा बैठी रही, और मैंने कथा करी प्रेम से। ये बात तो अनुभव में आई कि जितनी देर भगवत सन्निधि में रहते हैं, उतनी देर संसार का भय हो, संसार का सुख हो, संसार की किसी भी प्रकार की व्यवस्था, अवस्था, अव्यवस्था आपको विचलित नहीं करती है। परंतु भगवत संबंधी नहीं, हर स्थिति में हम ऐसे हो जाएं, हमको किसी भी प्रकार की किसी भी अव्यवस्था व्यवस्था से कोई प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, तब समझो हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, तब समझो भक्ति अब आ रही है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि प्याज लहसुन नहीं खाते, कहीं प्याज लहसुन का मिले तो महाराज जी तो कह रहे थे कुछ फर्क नहीं पड़ना जी, खा लो, ऐसा नहीं।
हाँ, तामसिकताएं जो हैं, दूषित वस्तु जो है, भगवत निवेदित जो वस्तु नहीं हो सकती, उनसे तो बचना ही है। पर किसी भी प्रकार की स्थिति आपके चित्त को हिला ना सके, आपके चित्त को विचलित ना कर सके। तापत्रयोन्मूलनम। ये तो मैंने अब व्यवस्था और आदि आदि वस्तुओं की बात की, पर जीवन में आने वाले संकटों का भी ज्यादा प्रभाव नहीं। जैसे कि हमारे श्री कुंभनदास जी, अष्ट सखा श्री कुंभनदास जी, मेरे को बहुत प्रिय लगते हैं श्री कुंभनदास। कुंभनदास जी के जीवन चरित्र में वर्णन आता है कि कुंभनदास जी तिलक जब करते थे ना, उनके पास आरसी नहीं थी, शीशा नहीं था। एक कठौते में जल भरते और जल में छाया देखते अपने मुख की, तब तिलक लगाते थे, तब स्वरूप करते थे। कुंभनदास जी इतने दुर्बल थे कि उनके पास बैठने के लिए अच्छा वाला आसन नहीं था। गायों को खिलाने वाली घास फूस आदि जब सूख जाती, उसी से ही सुंदर कुशा का एक आसन बनाते, उस पर बैठते थे। कुंभनदास जी की स्थिति ऐसी थी कि राजभोग तो मंदिर में पाते थे, पर साईं के प्रसाद की कोई ठिकाना नहीं होता था कि घर पे बन पाएगा क्या। ऐसी स्थिति में श्री कुंभनदास जी थे, लेकिन कभी भी अपने चित्त से ठाकुर जी से शिकायत करियो कभी नहीं, निरंतर भजते थे ठाकुर जी को। वर्णन आता है कि श्री कुंभनदास जी के आज भी खेत है गोवर्धन के पास में। तो श्री कुंभनदास जी जब अपने खेत में खेती करते थे, तो कुंभनदास जी तो आगे हल लेकर के चलते थे और पीछे पीछे हमारे श्री गिरधर गोपाल जी हाथ में बीज लेकर के बोते हुए चलते, उछालते हुए चलते कुंभनदास जी के साथ में। वो खेत आज भी हैं गोवर्धन में, जहां ठाकुर जी अपने हाथ से बुवाई करवाते थे। और ये कोई 5000 वर्ष द्वापर पहले की बात नहीं है, इसी कलिकाल में, आज से 450-500 वर्ष पहले, जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे, तब की घटना है। कुंभनदास जी हल जोतते थे और ठाकुर जी पीछे पीछे बीज लेकर के उनके साथ में खेती करवाते थे कुंभनदास जी के संग। अब सामान्य मानवीय दृष्टि से देखो तो कुंभनदास जी के पास में भोजन को अन्न नहीं है, कुंभनदास जी के पास बैठने को आसन नहीं है, कुंभनदास जी के पास देखने को शीशा तक नहीं है, लेकिन भक्त दृष्टि से देखो तो पूरे जगत का जगत नियंता जगदाधार उनके साथ खड़ा है। और यदि पीड़ा अपनी दिखती है, बहुत पीड़ाओं का अनुभव होता है, तो आइए भागवत जी की शरण में, यही करेंगी आपको, तापत्रयोन्मूलनम, फिर अनुभव नहीं होगा। ये भागवत का चौथा लक्षण है, प्रयोजनम तापत्रयोन्मूलनम। वृंदावन में कई ऐसे रसिक संत हैं, एक दो उनको तो मैं भी जानूं, मधुकरी पा करके प्रसाद मधुकरी लेकर के और मधुकरी पाते हैं। और मधुकरी भी ऐसे नहीं पाते कि गए आपके यहाँ और मधुकरी लेकर के आए तुरंत पा ली, नहीं। हमारे घर के बगल में, बिल्कुल बगल में ही है भागवत निवास, वहां के कई संत पतो कहा करें, मधुकरी लेकर के जाएंगे और फिर ब्रज की रज में गड्ढो करेंगे और जितनी मधुकरी लेके आए सब्जी अलग करके रोटी को वहां में गड्ढे में गाड़ देंगे भीतर ब्रज की रज में ही, और फिर नाम जप करेंगे। जब नाम जपते 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 नेक भूख तेज है जाए, तब वही रज को हटाए के वामे ते रोटी निकाल के वाकू झाड़ के वाकू पाले। ऐसी मधुकरी पामे। हम लोग कर सके ऐसो? नहीं कर सके, क्योंकि हमको स्थिति अवस्था व्यवस्था सब समझ आती है, पर वैष्णव को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर स्थिति में रह लेता है, हर स्थिति हर व्यवस्था हर अवस्था उसके लिए समान हो जाती है। बहुत व्यवस्थित कर दो तो प्रसन्न नहीं होगा, बहुत अव्यवस्थित कर दो तो दुखी नहीं होगा, वो सम ही रहेगा दोनों अवस्थाओं में। तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये सारे लक्षण प्रदान करने की सामर्थ्य है श्रीमद् भागवत में। तो भागवत की कथा भैया इन इन लक्षणों की प्राप्ति के लिए श्रवण कीजिए। कौन कौन से लक्षण बताए? बताते तो हम बहुत सारे हैं, आप लिखा करो। अब कब मन में कौन सा भाव आ जाए? अभी अभी 4 बताए। सबसे पहला, धर्म छोड़ परम धर्म की स्थिति होना,
दूसरा बताया मात्सर्य दोष से रहित होना, तीसरा बताया भगवत वैष्णवों में ही अपने संबंधों को देखना, और चौथा बताया किसी भी प्रकार की स्थिति में सम हो जाना। मैं तो एक बात और कहूं, कथाओं में कहा करता हूं कि श्रीमद् भागवत और भक्ति मार्ग क्या है, बोले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, आपको लग गया फिर सुनने है जाओगे, फिर पता नहीं चलेगी का हेरो का ना हेरो, कौन हमते कछु कह गयो, कोई ने हमते कछु बुरो बोल दियो, याने मुझको गारी दी, याने मेरो सम्मान कियो। अब सुनने है गए तो फिर सम्मान करे तो अच्छो नहीं लगेगा, बुराई कर दे तो बुरा नहीं लगेगा। एक प्रकार से यही समझ लीजिए कि भक्ति मार्ग सुन्न करने का इंजेक्शन है। सुन्न ना भय हो तो समझो अभी आपको बढ़िया से सही नस में इंजेक्शन लगो नहीं है, अभी तक आपने कथा सुनी नहीं है, यही समझ लो। हर स्थिति में सम होना सीख जाओ। और एक बार बात और कहें, अनुकूल स्थिति में सम होना सामान्य बात है, प्रतिकूल स्थिति में सम होकर के दिखाओ। जहां आपके अनुकूल नहीं है अवस्था व्यवस्था, वहां सम होकर के दिखाओ। भक्ति बड़ी कठिन है, जिसको हम बड़ी आसानी से कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखो हम भक्त हैं, बहुत कठिन। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण गाया गया। 2 श्लोक हुए, अब तीसरा श्लोक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। वक्ता को चाहिए सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम, वक्ता को चाहिए इस व्यासपीठ पर सुख बनकर के बैठे, तोता बनकर के बैठे। अब ये तीसरा श्लोक जो है ये वक्ताओं के लिए। वक्ता को चाहिए कि जब व्यासपीठ पर बैठे तो अपने अंदर ये भावना लाए, जैसी भावना एक सुख की होती है, जैसी भावना एक तोते की होती है। तोते का स्वभाव कैसा होता है, सुख का स्वभाव कैसा होता है? वो वृक्ष में सबसे मीठे फल को ही चखता है, सुख का ही स्वभाव होता है। सुख ने जिस फल पर मुख लगा दिया, निश्चित है 110% है कि वो फल मीठा ही होगा। आजकल तो नहीं मिलते, हमें तो अभी तक बहुत दिनों से ऐसा मिला ही नहीं कोई फल। हाँ, सांसारी फल नहीं मिला, भागवत फल तो मिला है जो सुखदेव जी का उच्छिष्ट है, पर सांसारी फल जैसे आम हो, अमरूद हो, सेब हो, ऐसा कोई फल अभी बहुत दिनों से नहीं मिला जिसमें सुखदेव जी का मुख लगा हो। पहले होते थे, हमारे नाना जी, दादा दादी सब लोग लाते थे, बोले यार खा ले लाला, जे मीठो होएगो। मैंने काय को जामे तोता ने मुख लगाए रखो, वह खाए देखो तो मीठो ही होता। आप लोगों ने भी खाए होंगे बचपन में, अब तो नहीं मिलते। सुख मुखाद, तो तोते का स्वभाव क्या होता है, वो वृक्ष में सबसे मीठे फल को खोजेगा, उसमें मुख लगाएगा, स्वयं भी रस लेगा, और जब मुख निकाल करके बाहर आएगा तो फल से निकलने वाले टपकने वाले रस जब पृथ्वी पर गिर जाते हैं, कई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी उस रस को ले लेते हैं। उस फल को तोड़ के कोई ले जाता है, जाकर के खाता है, परिवार में बांटता है, जिसको देता है उन सबको भी रस मिल जाता है। ऐसा ही स्वभाव वक्ता का होना चाहिए। श्रीमद् भागवत रूपी जो ये वृक्ष है, इस वृक्ष में कई सारे फल लगे हैं। ऐश्वर्य रूपी फल भी लगा है, प्रतिष्ठा रूपी फल भी लगा है, दक्षिणा रूपी फल भी लगा है, बहुत सारे भक्त पीछे लगेंगे ये फल भी लगा है, फॉलोअर्स रूपी फल भी लगा है। पर वक्ता को चाहिए वो सुख बनकर के जाए और केवल श्रीमद् भागवत रूपी इस मीठे फल में ही मुख लगाए, स्वयं को रस लेवे, स्वयं को रस देवे, और फिर वह रस लेकर के सामने बैठे जितने श्रोता हैं उन सबको भी रस उन्मुक्त कर देवे। ये सुख का लक्षण होता है। व्यासपीठ से कई सारे फल मिलते हैं, उन फलों के पीछे ना जाए, केवल भागवत रूपी फल को ही अपनाए कि सुख मुखाद्रमृतद्रव संयुतम, सुख बनकर के व्यासपीठ पर बैठे। और श्रोताओं को क्या करना है, सुख बनकर के जब वक्ता कथा सुना रहा हो तो सुने ना, तो पिबत भागवतम रसमालयम
मोहर हो रसिका भुवि भावुका। इस भागवत की कथा को सुने ना, पिए पिए। सुनने में और पीने में अंतर क्या है? सुनी हुई वस्तु कभी कभी विस्मृत हो जाती है, भूल जाते, पर पी हुई वस्तु अपना असर आपके तन पर जरूर दिखाती है। चाहे औषधि को ले लीजिए, चाहे घी को ले लीजिए, चाहे मदिरा को ले लीजिए, चाहे किसी भी पेय पदार्थ को ले लीजिए, जिसको आप पियोगे वो आपके तन को लगेगा, दिखेगा आपके तन से कि हां इसने इस वस्तु का सेवन किया होगा। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत का पान करो, ताकि पान करने के बाद आपके अंग अंग से वो दिखे कि हां ये भागवत का श्रोता है, इसने भागवत को पिया है। और इतने सहज भाव में ये संबंध मिला है कि शिष्य के नाते आज्ञा का पालन भी होता है और पुत्र पिता के नाते जो है वाद संवाद भी होता है दोनों। क्योंकि केवल गुरु का संबंध एक जगह हो तो वहां तो संकोच होता है कि हम गुरु जी से कैसे बोले, पर संकोचवश कई कई जगह रुक जाते हैं, लेकिन कई जगह पुत्र होने के नाते अपना भाव भी रख देते हैं। तो दोनों भावों से जो संबंध निर्वहन होता है, बड़ी कृपा है। हम तो कभी कभी कथा में मैं कहता हूं कि ठाकुर जी ने कितनी कृपा करी। पहली कृपा करी मानव बनायो, दूसरी कृपा करी ब्रजवासी बना दियो, और तीसरी कृपा करी कि ब्रजवासी में हूं, कोई कहीं भी ब्रज में दे देते जन्म, वृंदावन में ही जन्म दियो। और हमारी जन्मभूमि भी यही है, 200 मीटर आगे एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल वो बंद है, वो दिखे शराब हॉस्पिटल अभी खुला है, मैं तो गया ही नहीं, 27 वर्ष पहले जन्म लिया, उसके बाद कभी नहीं गया उसमें। पर हाँ, जब भी वहां से निकलता हूं प्रणाम कर, मैंने कि यही मेरी जन्म स्थली है। तो जन्म भी मिला तो ब्रज में मिला, ब्रज में भी वृंदावन में मिला। ठाकुर जी देखो इतने में भी रुके नहीं, और कृपा करी सो ठाकुर जी के घर में जन्म दियो है। ऐसे घर में जन्म दियो जहां जन्म लेते ही सबसे पहले कानन में श्रीमद् भागवत के श्लोक ही गूंजे होंगे। ठाकुर जी इतने में भी रुक जाते कि भाई ठीक है बहुत कर दी कृपा, रुक जाओ। नहीं माने नहीं है, फिर भी नेक बड़ो भयो सो व्यासपीठ दे दे, बोले अब मेरी कथा तू भी गा। इतने सब अनुग्रह करवे के बाद भी ठाकुर जी माने नहीं, और कृपा कर दी, बोले नहीं अब मेरी सेवा और कर। तो गिरधर लाल जी आ गए, वो सेवा भी करा रहे हैं। बड़े कृपालु हैं भैया ठाकुर जी, सब पे अनुग्रह करें, सब पे कृपा करें। बस ठाकुर जी से प्रार्थना है यह अनुग्रह, यह कृपा सदैव बनाए रखें। वैसे तो निर्गुण भक्त जो होता है ना, वो इस कृपा की भी कामना नहीं करता ठाकुर जी से। वो क्रम जब आएगा ना, सात्विक रजोगुणी सात्विक निर्गुणी आदि भक्तों के, तब उस क्रम का मैं विस्तार करूंगा। वो मुक्ति की भी कामना नहीं, हम भी नहीं करते मुक्ति कामना। हम तो एक बात कथा में कहते हैं कि अगर ठाकुर जी मुक्ति देंगे भी ना तो वैकुंठ जाएंगे, ये तो निश्चित है कि वैकुंठ तो मिलेगा। कथा इतनी गा रहे हैं तो इतनी तो कृपा कर ही देंगे, ठाकुर जी वैकुंठ बुलाएंगे। पर वैकुंठ बुला के हम ठाकुर जी से कहेंगे ठाकुर जी हमको ऐसे वैकुंठ में बैठे हुए के काजे मत बुलाओ। ठाकुर जी ने कहा करेगा, बोले आपको कथा सुनाऊंगा आपकी, और ठाकुर जी को बैठा के उन्हीं की कथा फिर ठाकुर जी को सुनाएंगे। हम सत्य बताएं, हमारी यही इच्छा है कि शाम सामने बैठे और उनकी कथा उनको सुनाई जाए। अभी तो हम लोग विचार करें अपने मन में कि ठाकुर जी ने ऐसे किया होगा, ऐसे किया होगा। वहां तो कथा कहते कहते पूछ लूंगा, श्री जी बताइए ठाकुर जी ने ऐसा किया हो। ठाकुर जी से पूछ रहे हैं, बताइए श्री जी ऐसा कर रहे हैं, कितना आनंद आवेगा। और फिर जब कथा पूरी हो जाएगी ना, सो श्री जी और ठाकुर जी आएंगे, हाँ भैया कथा पूरी हो गई, तो हम कहेंगे लाओ दक्षिणा दो। ठाकुर जी कहेंगे लो दक्षिणा। हमने की दक्षिणा हमारे मन की होनी चाहिए। क्या? बोले फिर से वृंदावन भेज दो, फिर से ब्रज में भेज दो, और फिर से हमको ठाकुर जी को ही पुत्र बनाए दो, फिर से व्यास बना दो, फिर से लाल जी की सेवा दे दो, फिर से वृंदावन दे दो, ये दक्षिणा दो। हमने पहले ही सोच रखी क्या करना है। आप सब भी सोच के रखो, आगे को कहा नियम बनाना है। ये भजन वजन से मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन ठाकुर जी मिलेंगे तो कहा करोगे, उनसे बैठ के कैसे चर्चा करोगे, कहाँ भाव रखोगे। सब गोपनीय रखो, थोड़े थोड़े भाव, हमारी तरह नेक नेक भाव ही बताओ, बाकी सब तो अंतरंग भाव रखो, गोपनीय रखो। कैसे कैसे करोगे?
7 दिन कथा होगी, हमारे यजमान ठाकुर जी बनेंगे, कितना आनंद आवेगा। ठाकुर जी तिलक करवे आए करेंगे मंच पे, जैसे यजमान आते हैं, माला पहनाए करेंगे, फिर आरती किया करेंगे भागवत जी की, कैसे देखो करेंगे ठाकुर जी। इन सब कथाओं का एक ही फल चाहिए कि हमको शाम शाम को कथा सुनानी है, वो कथा सुनना। एक विनय पत्रिका का एक पद है गोस्वामी तुलसीदास जी का, इतना सुंदर पद है। भक्त के अंदर भी तनिक चतुराई होनी चाहिए, जैसे हमारी चतुराई की हम दक्षिणा वृंदावन मांगेंगे, ऐसी चतुराई ठाकुर जी से भक्ति मांगवे की हो तो अच्छा है। इस संसार में सबसे ज्यादा दुर्लभ यदि कुछ है, सबसे ज्यादा कठिन यदि कुछ है, तो वो है मानव शरीर प्राप्त होना। हमको वो मिला हुआ है। कृपा तो उसी समय हो गई जिस दिन ठाकुर जी ने विचार कर लिया कि इसको मानव बनाना है। मानव जन्म मिलने का मतलब, मैं कथाओं में इसको एक शब्द में अंकित करता हूं, मौका मिला है, अवसर मिला है, निकल लो। ये निकलवे को अवसर है, ये निवृत्त हवे को अवसर है। ठाकुर जी ने आपको चुना है मानव बना करके कि भाई अवसर दे रहा हूं, बच लो हो सके तो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहे कृपा कर दीनो। गोस्वामी जी कहते हैं ठाकुर जी आपने मुझे ये मानव तन दिया, इतना परिश्रम करके भी जो मानव तन नहीं मिलता आपने मुझे दिया। इस कृपा के लिए मैं कोटि हूं मुख कही जाए न प्रभु के, कोटि हूं मुख कही जाए न प्रभु के, एक एक उपकार। अगर करोड़ों मुख से भी मैं ठाकुर जी के उपकार का वर्णन करूं कि आपने मुझ पर कितनी कृपा करी, तो भी मैं नहीं गा पाऊंगा। अच्छा एक बात कहें, अति भक्ति चोरे लक्षण, अति भक्ति चोर का लक्षण होता है। ये गोस्वामी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बोले ठाकुर जी आपने बड़ी कृपा करी मुझ पर, और जो है मुझको मानव तन दिया, आपने इतना अनुग्रह मेरे ऊपर किया, आदि आदि, ये सब जो भाव कह रहे हैं, इसका मतलब गोस्वामी जी कोई जरूर कोई चतुराई भरी बात अभी कहने वाले हैं आगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं आपने बड़ी कृपा की। ठाकुर जी बोले पॉइंट पे आओ, अब कहना क्या चाहते हो, इतनी हमारी प्रशंसा क्यों कर रहे हो आप। तब गोस्वामी जी कहते हैं, तदपि नाथ कछु और मांगे हूं, तदपि नाथ कछु और दीजो परम उदार, दीजो परम नाथ। आपने कृपा बहुत की है, लेकिन मैं फिर भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। हे कृपालु, आप कृपा करके मुझको ये वस्तु दे दीजिए। ठाकुर जी बोले मांगो, क्या चाहिए। तो फिर गोस्वामी जी एक स्थिति बता रहे हैं, क्या, विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, विषयवारी मन मीन भिन्न, होत कबहू पहल एक, होत हाँ ताते सहो विपत्ति अति दारुण, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जन्मत योनि अनेक, जन्मत योनि। हे नाथ, जिसके कारण अनेक योनियों में भटकना पड़ता है, जिसके कारण बार बार पाप का भागी बनना पड़ता है, उसका मूल कारण क्या है। बोले क्या कारण है बताओ। बोले विषय रूपी एक तालाब है, ध्यान से सुनिएगा, विषय रूपी एक तालाब है, विषयवारी, और उस विषय रूपी तालाब में मेरी मन रूपी मछली घूम रही है। समझ रहे हैं, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता चिंता, संसार के आकर्षण करने वाली वस्तुएं, ये सारे विषय हैं। ये विषय रूपी तालाब है, इसमें हमारा मन भटक रहा है, मन रूपी मछली घूम रही है। ठाकुर जी बोले अच्छा, विषय रूपी तालाब में तुम्हारी मन रूपी मछली घूम रही है, हमको क्या करना है।
आहा। कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, परम प्रेम मृदु। एह विधि वेधि हरहूं मेरो दुख, एह विधि वेधि हरहूं मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो, ओ कौतुक। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी बहुत अनुग्रह कीनो। हे ठाकुर जी, इस विषय रूपी तालाब में मेरी मन रूपी मछली भटक रही है, कभी किसी विषय में जाके टकराती है, कभी किसी विषय में उलझ जाती है, कभी किसी विषय के आश्रय में आ जाती है। ठाकुर जी आप एक कृपा कर दो। बोले क्या करूं? बोले आप जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला एक व्यक्ति एक लंबे से बांस पर डोरी लगा करके उसमें कांटा फंसा करके तालाब में फेंकता है और फेंक करके तब तक बैठा रहता है जब तक मछली आकर के उस कांटे से अटक ना जाए, जैसे ही उस कांटे में आकर के मछली अटक जाती है, तुरंत वो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति तुरंत बांस को पीछे खींच लेता है और रस्सी में फंसी हुई मछली को बाहर निकाल लेता है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी मेरी मन रूपी मछली जो है विषय रूपी तालाब में फंसी हुई है, मेरे प्रयास करवे में यहां से बाहर नहीं आ रही है। आप आओ, अपनी कृपा रूपी डोर डाल करके और बैठे रहो विषय रूपी तालाब में, अपनी कृपा रूपी डोर डाल के बैठे रहो। ये नहीं कह रहे गोस्वामी जी कि मैं आकर के उससे टकरा जाऊंगा। बोले आप बैठे रहो, विषयों में घूमता घूमता गलती से किसी दिन आके जब मैं टकरा जाऊं सोई मुझे खींच करके वहां से निकाल लेना। ये कृपा मुझ पर कर दो ठाकुर जी। तुलसीदास यही जीव मोह रज, तुलसीदास ही जीव मोह रज, जही बांध्यो सोई छोड़े, जही बांध्यो सोई छोड़े। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह। ऐसी चतुराई अच्छी है, भक्त के अंदर ऐसी चतुराई आवे अच्छा है। जैसे वहां केवट की चतुराई है, यहां गोस्वामी जी की चतुराई है। और व्यासपीठ से हमारी भी चतुराई की कथा कराएंगे, दक्षिणा जब देवे की बारी आवेगी वृंदावन मांग लेंगे ठाकुर जी से। इतनी चतुराई अच्छी है भक्तों की। अब गोस्वामी जी की चतुराई क्या? गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा इस मन को विषय से निकालने का, मैं तो इन विषयों में ही घूमूंगा। आप आओ और आकर के अपनी कृपा रूपी डोर डाल करके, जैसे एक मछली पकड़ने वाला इंतजार करता है, प्रतीक्षा में बैठा रहता है कि मछली कब फंसेगी, कब फंसेगी, कब फंसेगी। और ठाकुर जी कितना तत्पर बैठता है वो। मछली आकर के जैसे ही फंसती है उसको जरा सा आभास होता है कि मछली फंस गई, तुरंत निकाल लेता है कि कहीं दोबारा नहीं भाग जाए। ऐसे ही ठाकुर जी मेरा मन विषय में घूमता 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 किसी दिन आपकी कृपा की डोर से फंसे भी ना, स्पर्श मात्र हो जाए, आप तत्परता रखना, तुरंत निकाल लेना मुझे विषय से, अपने चरणों में ले लेना नाथ। ऐसे गोस्वामी जी, इतनी चतुराई अच्छी है। वैसे तो मैं कहता हूं कि भक्तों को चतुर नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। पर जब अपनी कृपा पे बात आ जाए तो इतनी चतुराई अच्छी है। हमारी अपनी स्थिति बताऊं, पूज्य गुरुदेव भगवान बैठे हैं फिर भी बता दे रहा हूं। हम सबसे ज्यादा बचते हैं किसी के ब्याह में जाने से। गोविंद भार्गव जी मुझे इससे पहले ब्याह में ही मिले थे एक में लेकिन मैं ब्याह में जाने से बहुत बचता हूं। क्यों? बुरा नहीं मानिएगा अगर मैं किसी के ब्याह में गया हूं वो यहां बैठा हो, क्योंकि ब्याह में जब वो दो जोड़ाओं को कहते हैं अरे राम जानकी से लग रहे हो, अरे बिल्कुल श्यामा श्याम से लग रहे हो, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर मुझे लगती है भैया अभी तुमने वो देखे ही नहीं है तो तुम उनसे कंपेयर कैसे कर सकते हो इनको। ये कितने भी सुंदर लग रहे हो, कितने भी बढ़िया लग रहे हो, लेकिन भैया अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। हितवंश महाप्रभु कहते हैं हित हरिवंश करी न्यो छावर चिरजियो यह जोड़ी, बसो मुरे नैनन में यह जोड़ी, नव दुल्हे ब्रजराज सावरो दुल्हन राधा गोरी। ठीक है अच्छे लगते हैं दुल्हा दुल्हन, लेकिन उनको कंपैरिजन मत करो
कि भैया वो राम जानकी जैसे लग रहे हैं, या राधा कृष्ण जैसे लग रहे हैं, रुक्मणी कृष्ण जैसे लग रहे हैं। हम क्यों ऐसा कहते हैं कि ये रस उससे मिल रहा है? क्योंकि अभी राम रस लिया नहीं है, अभी तक पिबत भागवतम रसमालयम स्थिति हुई नहीं है। यदि ये स्थिति हो जाएगी तो ये होगा, तो नवरस सठ रस रस अनरस है जाते सब सीठे, फिर कोई नहीं भाता। बंचक विषय विविध तनुधारी, अनुभवे सुने अरुढ़ीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। यह जानत हो हृदय आपने, सपने न अघाई उभीटे, तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, वचन कहत अति जीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। जा दिन ठाकुर जी प्रिय लग गए, जा दिन पिबत भागवतम रसमालयम, ये स्थिति हो गई। अभी तक आप सुन रहे हैं कथा को, इसलिए बाकी के रस भी सुनने और लेने की इच्छा मन में होती है। जा दिन आपने भागवत को पी लियो, वादन और कोई रस लेवे की इच्छा होगी नहीं। और इसका प्रमाण है, प्रमाण क्या है? स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान वर्णन करते हैं कथाओं में, चौथे दिन जब कृष्ण जन्म होने वाला था तो कृष्ण जन्म को 2 श्लोकों में सुना करके, संपूर्ण कृष्ण लीला को 2 श्लोकों में सुना करके श्री सुखदेव जी महाराज मौन हो गए। परीक्षित कहने लगे, बोले भगवान आपने 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना दी, विस्तार से सुनाओ ना। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 4 दिन से तुम एक ही आसन पर बैठे हो, हिले डुले भी नहीं हो, चलो थोड़ी देर कुछ चले जाओ, थोड़ा आराम कर लो, कुछ खा लो, कुछ पी लो, थोड़ा पेट भर लो, फिर आ जाओ, फिर कथा सुनाते हैं। 4 दिन से अनवरत कथा सुन रहे हो। परीक्षित जी महाराज तब जो बात कहते हैं, वहां ये बात घटती है कि हाँ परीक्षित जी पिबत भागवतम रसमालय। परीक्षित जी क्या कह रहे हैं? बोले भगवान पिबंतम त्वम मुखाम्भोज च्युतम हरि कथामृतम, आपके मुख से जो ये हरि कथा का मैं श्रवण कर रहा हूं, इस कथा ने अब अन्न का स्थान भी ले लिया है, जल का स्थान भी ले लिया है। मेरे प्राण जिस भी स्थिति में बचेंगे उन सब स्थानों पर अब कथा विराजमान हो गई है। वास्तव में पूछो, अब मेरे जीव को कोई रस चखने की इच्छा नहीं है, कथा से वो रस मिल रहा है। मेरे कानों को और कुछ सुनने की इच्छा नहीं है, मेरे कानों को वो रस कथा से मिल रहा है। पूर्ण रूपेण मेरी इंद्रियों को, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को तृप्त करने के जो भी साधन होने चाहिए वो सब साधन मुझे कथा से मिल रहे हैं। कृपा करें भगवान, अब इस कथा को विश्राम ना करें, किंचित भी कुछ क्षण के लिए आपने और कथा नहीं कही तो जिस प्रकार बिना जल के, बिना अन्न के प्राण निकल जाते हैं, मेरे प्राण बिना कथा के निकल जाएंगे। ये स्थिति श्री परीक्षित जी महाराज की हुई है भागवत में। पिबत भागवतम रसमालयम, सत्संग की चर्चाएं हों, रसिकजनों के पद हों, ये सुंदर भागवत की गाथाएं हों, ये सुनने नहीं है, ये पीने हैं। और एक और बात कह दें, आप कितना भी भाव रख के बैठ लो, ये पीने की स्थिति भी तभी बनेगी जब चित्त में श्याम सुंदर विराजेंगे, जब वे चाहेंगे कि आप पियो, तभी वो स्थिति हो सकती है। इस प्रकार ये भागवत जी के 3 प्रथम श्लोक, इन्हीं को ही हम मंगलाचरण कहते हैं, इनको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हुए अब चलो आगे बढ़ते हैं। सौनकादि ऋषि 88,000 सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं श्री सूत जी महाराज से नैमिषारण्य क्षेत्र में। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गतः। 6 प्रश्न है। किम श्रेय, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों को मारने आते हैं? किसके लिए आते हैं ठाकुर जी? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः का, हमारे इतने सारे शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न,
स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है? क्यों? कभी मानव बन के आते हैं, तो हमने सुना है कभी ठाकुर जी जानवर भी बने आते हैं, ठाकुर जी कभी कूर्म बने आते हैं, नृसिंह बने आते हैं, कच्छप बनाते हैं। ये बार बार रूप बदलने का कारण क्या? जब ठाकुर जी एक है तो एक ही रूप में आ जाए। स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म, भगवान आके करते क्या है? के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः, भगवान धर्म स्थापित करके चले गए, ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? इन 6 प्रश्नों में अब आगामी 6 दिनों की कथा चलेगी। 7 दिन की कथा इन 6 प्रश्नों में निर्मित है। सूत जी महाराज ने जैसे 6 प्रश्न सुने, कुछ कहने से पहले अपने गुरु को प्रणाम किया। बंधुओं, एक बात सदैव याद रखो, गुरु कौन है? गुरु कोई मानव नहीं है, गुरु कोई देह नहीं है। सबसे पहली बात तो गुरु को आप शरीर मत मानिए। गुरु एक दिव्य चेतना है जिसकी चैतन्यता आपको पथ दिखाती है भगवत प्राप्ति का। वो पथ प्रदर्शक है। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी कहते हैं, गुरु वही जो हरि से मिलावे, गुरु वही जो विषय विकार छुड़ावे, गुरु वही जो संशय समाधान करावे, और गुरु वही जो सब छोड़ वृंदावन बसा दे, वो गुरु। ये चतुर लक्षणों से युक्त जो है वो गुरु है। पहला क्या? गुरु वही जो हरि से मिलावे। अच्छा देखो, हरि से मिलावे का मतलब क्या है? हरि जनों से मिलावे। हरि के जो जन हैं, भाई सीधे प्रेसिडेंट से थोड़ी मिल पाओगे, पहले उनके पीए के पास जाओ, नीचे काम करने वालों से, उनसे पहले दोस्ती बनाओ, यारी, उनसे थोड़ी अच्छी बैठक उठक बनेगी, तभी तो प्रेसिडेंट के पास जाओगे। तो गुरु कौन? जो हरि जनों से मिलावे, जो आपको बता दे कि भैया संत कौन है, जो आपको बता दे वैष्णव कौन है, किसकी शरणागत होनी है, किसकी संग करनी है, किसकी संगति में रहना है, ऐसे लक्षण जो बतावे वो गुरु। गुरु वही जो विषय विकार छुड़ा दे, जिसके प्रवचन से, जिसकी वाणी से, जिसकी उपस्थिति से, जिसके दर्शन से आपके जितने भी विषय हैं, जितने भी दूषित विकार हैं, जिनको आप चाहकर के भी नहीं छोड़ पाए थे, जिसके वचन कहने मात्र से आपके वो विषय विकार छूट जाएं, समझना, ये हमारे गुरु हैं। ये गुरु जो विषय से दूर कर दे, गुरु वही जो संशय समाधान करा दे। अच्छा देखो, प्रश्न पूछने पर उत्तर मिले और उत्तर मिलने पर समाधान हो, ये एक श्रेष्ठ क्वालिटी नहीं है। कई जगह तो ऐसा मानो कि श्रेष्ठ उत्तम स्थिति क्या है, प्रश्न पूछा ही नहीं, सोच के गए थे, पर गुरुदेव को देखते ही प्रश्न भूल गए, समाधान भी मिल गया। ये समझो ये उत्तम श्रेणी है। अच्छा एक आपको चमत्कार बताएं, वैसे मैं चमत्कार दिखाता नहीं, हमारे मित्र हैं वही दिखाते हैं, पर हमको एक चमत्कार आता है। और हमको क्या, हर भागवत के पंडाल में एक चमत्कार होता है। क्या? आप प्रश्न मन में सोच करके बैठो। हाँ, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि मेरे एग्जाम है कल मैं पास कैसे होऊंगा, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए मेरा पाम टूट गया सही कैसे होगा, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए मुझे कोई बीमारी होगी, वो ये सब नहीं भैया। प्रश्न भगवत संबंधी हो, आध्यात्म संबंधी हो, आप मन में विचार करके बैठ जाओ कथा में। वैसे तो निश्चित है कि 4 घंटे की कथा के क्रम में आपका उत्तर मिल जाएगा, पर यदि 4 घंटे में एक दिन में नहीं मिले तो अगले दिन फिर आओ। वैसे तो 7 दिन सुनो, पूरी प्रतीक्षा करो 7 दिन तक। 7 दिन में आपके संशय का समाधान निश्चित होगा, बिना पूछे होगा, ये निश्चित है। आज कोई एक बालक हमसे मिलने आए, बोले महाराज जी कल हम कथा में बैठे थे तो हमारे मन में आ रहा था, महाराज जी इतना वृंदावन का रस कह रहे हैं, एक श्लोक की एक छंद कह दें राधा रस सुधा निधि का। बोले महाराज जी मैंने सोचा और आपने तुरंत ही बोल दिया। अब मैंने कहा भाई मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं, तुम ये मत समझना कि मुझे पता थी कि तुम बोल रहे हो और मैंने बोल दिया। ये भागवत जी का ये पंडाल का औरा ही अलग होता है। ये भागवत जी यहाँ विराजमान हो गई, फिर ये सामान्य स्थान नहीं है। यहाँ आप विचार करके बैठो, आप जो विचार करेंगे वो होगा, निश्चित होगा, आपके संशय का समाधान होगा। तो गुरु वही जो संशय समाधान करा दे, और गुरु वही जो सब तज वृंदावन बसा दे, सब छुड़वा करके वृंदावन में बसवा दे। अच्छा देखो, पता नहीं क्यों मेरे मन में ज्यादातर ऐसा भाव आता है
तन से किसी का त्याग करना ये इतना आवश्यक नहीं है। हाँ, विषय भोगों का तो त्याग करना है, पर तन से आप, जरूरी नहीं है कि आप अपने अपने स्थानों का त्याग करो और वृंदावन में। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं, बुरा ना माने, कान पकड़ के क्षमा, कितने ऐसे लोग जो सब छोड़ करके वृंदावन आ गए लेकिन उनके मन में कोई किंचित भी फर्क नहीं पड़ा। और कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जो कोसों दूर वृंदावन से रहते हैं लेकिन चित्त में 24 घंटे वृंदावन की स्मृति बनी रहती है। असली ब्रजवासी तो वो हैं जिनके चित्त में एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी का वियोग नहीं होता। तो कई बार आप तन से त्याग करने में कोई बहुत सरलता होती है, तन से छोड़ देना बड़ा आसान होता है, मन से छोड़ के दिखा। और हम मानव इतने निपुण हैं नाटक करने में, नाटक करने की क्वालिटी हम सबके अंदर होती है। तो कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाए कि तन से आप त्याग ना कर पाओ, स्थान का, घर का, आदि आदि जगहों का, वृंदावन आने के लिए, तो नाटक करो, मां रहवे को नाटक करो, पर मन से नित्य वृंदावन का स्मरण करो। मूल बात यह नहीं कि आपका तन वृंदावन में रहता है, मूल बात यह है कि आपके चित्त में वृंदावन रहना चाहिए, चित्त में वृंदावन। एक पद मैंने बहुत वर्षों पहले हमारे लाल जी ने कृपा करके भाव निर्मित करवाया था, मैंने कभी गाया नहीं कथा में। अभी विदिशा में कथा थी कुछ दिन पहले, वहां 2 लाइन गाई थी। तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन, मन के वृंदावन में बसे हैं श्री राधा रमन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, मन के वृंदावन में बसे हैं श्री राधा रमन। तो ये मन ही वृंदावन बने तो गुरु वही जो सब तज चित्त में वृंदावन बसा दे, वो गुरु है। ये गुरु का स्वरूप है। श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु को वंदन किया। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्णे। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हम सबके गुरु हैं श्री सुखदेव जी। और ये सुखदेव जी को कल मैं बता रहा था ना, तरवर छाओ तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। श्री किशोरी जी ने ही श्री सुखदेव जी को भागवत के वक्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया है। कथा कैसी है? गोपी कदाचिन्मणि पिंजरस्थम सुको वचो वा चैतुम प्रवत्त, आनंद कंद ब्रजचंद कृष्ण गोविंद दामो दर माधवेति। किशोरी जी नित्य अपने सुख पक्षी को ठाकुर जी का नाम याद करवाती हैं। कृष्ण, माधव, गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, ये सारे नाम उनको याद करवाती हैं। अब दिन भर वो तोता बैठा बैठा पिंजरे में कृष्ण, माधव, गोपाल, हरि, मधुसूदन यही बोलता रहता है। किशोरी जी बड़ी प्रसन्न होती हैं, 24 घंटा वो नाम गाता रहता है। लेकिन एक दिन श्याम सुंदर पधारे, सब सखियों ने प्रणाम किया, सबने वंदन किया, उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया। ठाकुर जी जब वहां से चले गए तब किशोरी जी ने पक्षी से पूछा, अरे मैं तुमको 24 घंटा नाम याद कराती रहूं, तेने श्याम सुंदर को प्रणाम क्यों नहीं कियो? तो वो सुख पक्षी बोलो, कौन श्याम सुंदर? बोले जिनको तू नाम गावे वही श्याम सुंदर। बोले मोए तो बस नाम पता है, मोए ये थोड़ी पता हो श्याम सुंदर है कौन। ललिता विशाखा बोली, रट्टू तोता है, यानी नाम रट लियो लेकिन नाम ही को जाने ना है। श्री जी कछु कृपा करो, नाम जान गयो है पर नामी को नहीं जाने, वाकिलिया या को कहां करना पड़ेगा? तब श्री जी ने कही, बोले वाकिलिया तो या को कथा रस के महासागर में डुबकी लगानी पड़ेगी, क्योंकि कीर्तन में जिस नाम को आप गा रहे हैं उस कीर्तन के नामी को पहचानने के लिए कथा का आश्रय तो लेना पड़ेगा। तब श्री जी ने आज्ञा की, मैं तो को तभी स्वीकार करूंगी जब तू श्री कृष्ण को भली भांति जान के मेरे पास आवेगा। तब वही सुख पक्षी पृथ्वी पर पधारे। महादेव से उन्होंने अमर कथा सुनी। अमर कथा छुप करके सुनी तो महादेव रुष्ट हो गए। महादेव के क्रोध से बचने के लिए उड़ करके गए हिमालय की कंदराओं में होते हुए, वहां श्री वेदव्यास जी की गुफा के पास उनकी
पत्नी बिटिका जलपान कर रही थी मुख खोल करके। महादेव के क्रोध से बचने के लिए सुख पक्षी ने मुख में होकर के गर्भ में प्रवेश कर लिया और 12 वर्ष तक उन्हीं के गर्भ में निवास किया। 12 वर्ष बाद जब सुखदेव जी अंदर बैठे बैठे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे, जो महादेव से कथा सुनी उसी रस का जब चिंतन करने लगे, तो बिटिका को अंदर से ऐसा आभास हुआ कि कोई कुछ बोल रहा है। तब वेदव्यास जी से जाके प्रार्थना की। वेदव्यास जी ने अपनी मंत्र दृष्टि से देखा तो पाया ये कोई सामान्य नहीं है, साक्षात भागवत के प्रवक्ता श्री सुखदेव जी महाराज है। ये सामान्य नहीं है, भगवत यश गाने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। वेदव्यास जी ने प्रार्थना की, बालक तुम जन्म लो। सुखदेव जी बोले मैं जन्म नहीं लूंगा। क्यों? जन्म लेती माया पकड़ लेती है और मैं माया से निवृत्त होने के लिए आया हूं। यदि परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर आकर के यदि मुझे आश्वासन दे कि माया तुम्हें नहीं सताएगी तो मैं जन्म लूंगा। तब गर्भ में ही ठाकुर जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के सुखदेव जी को आश्वासन दिया कि आप अवतरित होइए, आपका प्रादुर्भाव माया में बंधने के लिए नहीं, माया में बंधे जीवों को माया से मुक्त करने के लिए हुआ है। सुखदेव जी आप प्रकट हो जाओ। तब सुखदेव जी का इस धराधाम पर प्रादुर्भाव हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। यही है भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी। कौन ने भेजे? हमारी श्यामा जी ने भेजे, हमारी लाडली जी ने भेजे। इसीलिए सुखदेव जी ने पूरी भागवत में राधा शब्द का स्वच्छंद उच्चारण नहीं किया। राधसा, राधा के साथ में आगे पीछे शब्द जुड़े, कई बार ऐसे शब्द हैं लेकिन उनका अर्थ अलग है। स्पष्ट राधा शब्द भागवत में नहीं है।